बीच में होल कर दिया, बाकी कॉलम ऐसे छोड़ दिए। इसके लिए वो स्लैब गिर रहा है और लोग मर रहे हैं। पूरा हाहाकार मचेगा। जैसे 41 बिल्डिंग टूट गई तो आज जितने वोट से जीते हैं उसके जो है 10 गुना वोट से हारेंगे। चिंचोटी में काम चालू है, वहाँ पेल्हार में काम चालू है, विरार में काम चालू है, सपारा गांव में काम चालू है, नाय गांव में काम चालू है। किसी बिल्डर के कब पैसे थोड़ी लगा है, वो कोई गरीब का पैसा लगा है। कोई कहीं वॉचमैन नहीं करता है, कोई भाजी बेचता है, कोई रिश्तेदार जाता है, उन्होंने 5-10 रुपये जमा करके बिल्डर को दिया। बिल्डर अभी घर बन गया, 8 महीना हो गया। अच्छा, घर बनने तक तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, घर बनने के बाद बोले तोड़ दो, तो उनको पुलिस फोर्स लगा के निकाल के बोले तुम्हारा घर इलीगल है, तोड़ दो। ये क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार नाला सुपारा में जो पुरानी इमारतें हैं, अब उन पर तोड़क कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। लगातार वसई विरार शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा सर्वे किया जा रहा है और अब जितनी भी पुरानी लोड बेरिंग है उन पर तोड़क कार्रवाई की जाएगी और कई लोग बेघर होने वाले हैं। अब इस पूरे विषय के बीच हमारे साथ शिव प्रताप जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर अब लोड बेरिंग टूटी तो लोड बेरिंग टूटने के बाद जितने भी लोग हैं वो लोग बेघर हो जाएंगे और वसई विरार शहर महानगर पालिका के पास ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि उन्हें वहां पर दोबारा घर मिले। आखिर क्या कुछ पूरा विषय है, आखिर किस तरीके से लोड बेरिंग में रहने वाले लोगों को अब घर नहीं मिलेगा, इस पूरे विषय पर बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? सीधा आरोप है कि लोड बेरिंग वालों को अब घर नहीं मिलने वाला। लोड बेरिंग वालों को घर नहीं मिलने वाला है। इसका कारण ऐसा है कि जो लोड बेरिंग बनी है ये सब आरक्षित जमीन पे बनी है। 1990 में अपने वसई तालुका का जो है सिडको के द्वारा आरक्षण किया गया था। एज ए प्लानिंग अथॉरिटी उनका अपॉइंटमेंट किया गया था। तो जितनी आरक्षित जमीन थी पहले उसके ऊपर चाली बनी, चाली बनने का लोड बेरिंग बन गई और लोड बेरिंग बन गई है और अभी उसका काम एकदम थर्ड क्लास होने की वजह से 10-10 साल में सारी बिल्डिंगें अपने आप गिर जा रही हैं, क्योंकि कहीं दलदल था वहाँ लोड बेरिंग बना दी गई। कहीं क्या हो गया कि महानगर पालिका ने अधूरी कार्रवाई की थी लोड बेरिंगों पे, बीच में होल कर दिया, बाकी कॉलम ऐसे छोड़ दिए। इसके लिए वो स्लैब गिर रहा है और लोग मर रहे हैं। तो ऐसा महानगर पालिका के अधिकारियों ने पैसा खा के वो बिल्डरों को जो मदद किया था उसका खामियाजा है जो अपने को भोगना पड़ रहा है। अब ऐसा है कि लोड बेरिंग टूटने के बाद उनको फिर से घर मिले, उसके लिए अपने यहाँ के जो 3 विधायक हैं और पालक मंत्री जी हैं, ये लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करके एक ऐसा जीआर निकाले। क्योंकि जीआर इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे पिछले 35 साल से टाउन प्लानिंग हुआ ही नहीं है। वही 90 का टाउन प्लानिंग चल रहा है। तो जब तक वहाँ पे आरक्षण हटेगा नहीं जीआर निकाल के, तब तक जो है वहाँ बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है। और एक बार बिल्डिंग टूट गई तो आरक्षण होने के बाद बिल्डिंग बन नहीं सकती। दूसरा, वो जो जमीन मालिक है वो भी नहीं चाहता है कि वहां बिल्डिंग बने, क्योंकि बिल्डिंग बनेगा तो उसको कुछ फायदा ही नहीं है ना। हाँ। और कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि पिताजी बेचे थे बिल्डर को लोड बेरिंग बनाने के लिए, पिताजी मर गए हैं तो उस जमीन का मालिक उनके बच्चे हो गए हैं, तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं कि वहां फिर से बिल्डिंग बने। तो पहला चीज वहां से आरक्षण हटे, और आरक्षण हटे और महानगर पालिका ने तलाठी को एक लेटर देना चाहिए कि मैं ये बिल्डिंग तोड़ रहा हूँ, इस बिल्डिंग का नाम सो एंड सो है और इस बिल्डिंग में 40 फ्लैट 20 फ्लैट जो भी हो, मैं ये बिल्डिंग तोड़ रहा हूँ, इसमें इतने फ्लैट है। वो तलाठी को लेटर देके उस 7/12 के इतर हक में उसका एंट्री होना चाहिए, ताकि वो 7/12 मालिक दोबारा उस जमीन को बेच ना सके। क्योंकि जो भी जमीन खरीदने आएगा तो वहां दिखाई देगा कि यहाँ पे बिल्डिंग बनी थी। हाँ। और ये महानगर पालिका ने धोखादायक बोलकर तोड़ दिया है। ये 2 चीज करेंगे तो ही यहाँ के लोगों को फिर से घर मिलेगा, नहीं तो पूरा हाहाकार मचेगा। जैसे 41 बिल्डिंग टूट गई, 141 पालक मंत्री जी बोल रहे हैं टूट रही है, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि 141 के बाद बहुत सारे जमीन मालिक जो है महानगर पालिका को पैसा खिला के अपनी जमीन खाली कराने के लिए धोखादायक बोल के तुड़वा देंगे, बहती गंगा में हाथ धोएंगे। और धोखादायक एक बार नोटिस निकल गया महानगर पालिका का तो हाई कोर्ट भी उनको रिलीफ नहीं देती है। धोखादायक के नाम पे धोखादायक में रहने का मतलब कभी भी जो है एक्सीडेंट होगा, विरार के 17 जैसे लोग मर गए, ऐसे लोग मर जाएंगे, इसके लिए उनको रिलीफ कोई नहीं देता है। तो ऐसे लोग भी इसका फायदा उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोड बेरिंग में जो लोग रह रहे हैं, जिनके घर हैं, उन्हें सावधान होने की जरूरत है और जो उनके बिल्डर हैं, जो जमीन मालिक है, सीधा उनसे बातचीत करने की जरूरत है कि ऐसी ऐसी चीजें आप कब तक करके देंगे, ऐसा कुछ। अभी उनके हाथ में कुछ नहीं, अभी खाली जो यहाँ के चुने हुए सांसद जी हैं, विधायक जी हैं और पालक मंत्री हैं, अभी उनका सब कुछ 100% उनके हाथ में ही है। हाँ। क्योंकि आरक्षण हटाना ये टेनेंट का काम नहीं है और जमीन मालिक का काम नहीं है। अगर जमीन मालिक आरक्षण हटा लिया होता तो वहां लोड बेरिंग बनती नहीं ना। ये सिर्फ हमारे यहाँ के जो 3 विधायक राजन नाइक, स्नेहा पंडित
और विलास तरे और डॉक्टर हेमंत सावरा और माननीय गणेश नायक जी जो हमारे पालक मंत्री हैं, यही लोग जाके मुख्यमंत्री जी के पास जाके कुछ कर सकते हैं तो कर सकते, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। पर अगर ये लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वही इतने सही तरीके से होते, चाहे पूर्व की बात कर लो चाहे वर्तमान की बात कर लो या महानगर पालिका के अधिकारियों की बात कर लो, ये लोग इतने जिम्मेदार अगर होते तो ये नौबत ही नहीं आती। और अभी भी ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, इसकी 99% गारंटी है। तो आने वाले समय में जनता कहीं ना कहीं पिसेगी। देखिए, मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं उनको कि मैंने जो कहा है इस बात को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और ये चीज हो सकता है, ऐसा कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। सरकार के पास बहुत पावर है, सरकार कुछ भी कर सकती है। तो अभी रिक्वेस्ट है कि ये लोग जाके करें। अगर इनको ऐसा लगता है कि वसई विरार की जनता बेघर ना हो, इनको अगर प्यार है उनसे, तो उनको ये चीज करना चाहिए। नहीं तो आज जितने वोट से जीते हैं उसके जो है 10 गुना वोट से हारेंगे ये लोग। आने वाले 5 साल में महानगर पालिका में तो हार ही जाएंगे, और जो है आने वाले विधानसभा में सबकी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी, क्योंकि यही जनता आपको वोट देगी ना। ठीक है, 41 बिल्डिंग टूटी, वहां के वोटर यहाँ वहां बिखरे हैं, लेकिन है तो वसई तालुका में। अगर ये 141 बिल्डिंग या 200 बिल्डिंग टूटेगी तो जनता तो यहीं रहने वाली है। आप क्या प्रयास किए वो तो उनको दिख रहा है ना, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा आज नहीं तो आने वाले 5 साल आने वाले 5 साल में वो बटन तो दबेगा ही। जो पार्टी उनके लिए खड़ी रहेगी वो उस पार्टी के साथ में जाएंगे, चाहे जो पार्टी हो। अच्छा, जिस तरीके से महानगर पालिका के कर्मठ अधिकारी हैं जो काम करते हैं, अब जिस तरीके से सारी चीजें आ रही हैं, लगातार ऐसा देखा जाता है कि जो C1 कैटेगरी की बिल्डिंग रहती है अति धोखादायक, उसको C2 बना दिया जाता है कि हाँ ठीक है रिपेयरिंग के योग्य है। तो ये सब काम भी बिल्डर से पैसा लेके महानगर पालिका के अधिकारी करते हैं। कहीं ना कहीं ये C1 C2 का बहुत बड़ा जो फ्रॉड है वो VVCMC में चल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, देखो, वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, किसी का डर नहीं है उनको। अभी भी जो ईडी ने कार्रवाई की 41 बिल्डिंग में, अधूरी कार्रवाई की। उन्होंने अनिल पवार को और YS रेड्डी को अरेस्ट किया, ठीक है, लेकिन जिसके कार्यकाल में बनी उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये सवाल है। वो तो तुमने तोड़ने वाले के समझ थी कि उन्होंने आरक्षण में कुछ किया होगा घोटाला, ऐसा मुझे जानकारी मिली है कि आरक्षण उन्होंने हटाया था, इसलिए उनको पकड़ के बंद कर दिया गया। तो लेकिन 2010 या 2005 से जो अधिकारी थे उनको ईडी ने क्यों नहीं पकड़ा? 2009 से उनका जांच क्यों नहीं हुआ? उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो ईडी भी कहीं ना कहीं पूरा काम नहीं कर रही है, और इसी का नतीजा है कि अधिकारी जो है पैसा लेके आज भी वसई तालुका में लोडबेरिंग बन रही है, आज भी रूम बन रहे हैं, और हर वार्ड में कलेक्शन एजेंट अपॉइंट किए गए हैं। पहले बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकाल में 20-25 हजार रुपये लिया जाता था, आज कहीं कोई 50,000 ले रहा है, कोई 70,000 ले रहा है, और जो है आज भी अवैध बांधकाम हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ के विधायक लोग का रोज रोज फोटो आता है मुख्यमंत्री जी के साथ में। क्या मुख्यमंत्री जी का एक फोन हमारे महानगर पालिका कमिश्नर को नहीं करा सकते क्या कि हमारे विधानसभा में 100% अवैध बांधकाम नहीं होना चाहिए? हाँ, मैं देखता हूँ कुछ वो लेटर वायरल होते रहता है कि विधायक जी ने जो है लेटर दिया है कि पिछले 8 महीने में जितना भी अवैध बांधकाम हुआ है सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे लेकिन 8 महीना काम हुआ ही कैसे? आपके विधायक चुन के आने के बाद काम हुआ ही कैसे? काम एकदम 100% बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं बंद हो रहा है। वहाँ चिंचोटी में काम चालू है, वहाँ पेल्हार में काम चालू है, विरार में काम चालू है, सोपारा गांव में काम चालू है, नाय गांव में काम चालू है, हर जगह एजेंट अपॉइंट है। तो एजेंट किसके लिए कलेक्शन कर रहे हैं? किसके लिए? आप विधायक हो, अगर आपको उसमें कोई हाथ नहीं है तो आप पुलिस को शिकायत करो कि मेरे विधानसभा में जो अवैध बांधकाम हो रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को भी बोलो, महानगर पालिका को बोलो। ये लेटर व्हाट्सएप पे घुमाने से थोड़ी अवैध बांधकाम रुकना जो काम लेटर से हो सकता है वो काम वो बकायदा स्पॉट पर पहुंच के करते हैं। आपका जब मुख्यमंत्री से डायरेक्ट संबंध है तो फिर आपके बाद अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। इसमें झूठ कौन बोल रहा है, कौन कार्रवाई करने का नाटक कर रहा है कि कार्रवाई कर रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है ना अपने को। पिछले 8 महीने से हमारी तो जिंदगी बीत गई। हम तो जो वसई के विधायक है उनके पिताजी के साथ में यहाँ से लेकर चर्चगेट तक पैदल मार्च किए हैं। हमने उनके साथ में भी 8-10 साल काम किया है। 2004 के चुनाव में हम उनके साथ में काम किए, तब वो शिवसेना से लड़े थे, फिर वसई से लड़े तो भी हम उनके साथ में काम किए। हम विधायिका जी के पति के साथ में 10-12 साल काम किए हैं। तो हम तो ये बहुजन विकास आघाड़ी हटाने के लिए हम तो कंधा से कंधा मिला के काम किए। अब बहुजन विकास आघाड़ी हट गई, उसके बावजूद भी अगर भूमाफिया अगर काम कर रहे हैं तो उनको किसका आशीर्वाद है? हम तो कल तक चिल्लाते थे कि ये बहुजन विकास आघाड़ी ये बिल्डरों को पाल रही है,
अभी कौन पाल रहा है 8 महीने से? ये सोच सोच के साला रात को नींद नहीं आता है कि हम कहाँ फंस गए, जिंदगी बीत गई इसी के चक्कर में जो है। अब हम महानगर पालिका की अगर बात करें तो महानगर पालिका के पास कोई प्रावधान नहीं है बेघरों को घर दिलाने के लिए, नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से आपने बताया महानगर पालिका घर नहीं दिला सकती, लेकिन एटलीस्ट एक लेटर जो है हाँ। वो तहसील कार्यालय में पहुंचा तो सकती हाँ, है कि यहाँ पे ये चीज था, यहाँ पे ये चीज था, हाँ। बकायदा 7/12 हाँ। पे रिमार्क करके यस, रिमार्क करके यहाँ कब्जेदार करके वो कर सकते हैं, रिमार्क कर सकते हैं, ताकि वो दोबारा जो है बिके नहीं। और जब तक देखिए जो डेवलपमेंट प्लान होता है 20 साल का होता है, हमारे यहाँ 35 साल से एक ही डेवलपमेंट प्लान है 1990 का। हाँ। तो इन्होंने क्या करना चाहिए, नया डेवलपमेंट प्लान लाना चाहिए। नया डेवलपमेंट प्लान लाएंगे ना तो ये जो जहाँ भी लोड बेरिंग बन गई है, चाली बन गई है, उसका आरक्षण हटाओ और वो आरक्षण लेके जाओ कहाँ पे, गवर्नमेंट लैंड पे। हाँ, एक बात और, ये वन विभाग के अधिकारी भी बहुत जमीन बेच रहे हैं 200 रुपया फीट। हाँ। हमारे पालक मंत्री वन मंत्री हैं। हाँ। आपके चैनल से बता रहा हूँ पालक मंत्री जी, आपके सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वैसे तालुका में आपके मंत्रालय में हो रहा है। वन विभाग, यहाँ वन विभाग में इतना 1 लाख फुट, 50,000 फुट, 10 एकड़, 20 एकड़ वन विभाग की जमीन हो अविनाश सरगर और रीता वही 2 लोग बिंदास बेच रहे हैं और बोलते हैं यहाँ से लेके मंत्रालय तक हम पैसा देते हैं, ना हमारा ट्रांसफर होगा, ना हम निलंबित होंगे और ना हम कार्रवाई करेंगे। बहुत बड़ा। तो महानगर पालिका प्लस वन विभाग प्लस तहसीलदार, ये तीनों जन यहाँ खाली लूटने बैठे और जनता परेशान हो। जनता बेचारी गरीब सोचती घर मिल जाएगा, आशा में घर लेती है। अच्छा, घर बनने तक तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, घर बनने के बाद बोले तोड़ दो। अभी विधायिका जी ने पत्र दिया है कि 8 महीने से जो बना है उसको तोड़ दो। तो आपने 8 महीना बनने क्यों दिया? किसी बिल्डर के पैसे थोड़ी लगा है, वो कोई गरीब का पैसा लगा है। कोई कहीं वॉचमैन नहीं करता है, कोई भाजी बेचता है, कोई रिश्ता जाता है, उन्होंने 5-10 हजार जमा करके बिल्डर को दिया, बिल्डर अभी घर बन गया, 8 महीना हो गया। घर तो यहाँ एक दिन बनता है, एक रात में घर बन जाता है। अब तुम उनको पुलिस फोर्स लगा के निकाल के बोले तुम्हारा घर इल्लीगल है, तोड़ दो। ये क्या है? आपके पास कार्यकर्ता नहीं है क्या? आपके विधानसभा में कितना काम हो रहा है? हमारे पार्टी में पन्ना प्रमुख है, मतलब एक पेज का भी प्रमुख होता है। हाँ। तो क्या वो पन्ना प्रमुख आके विधायक को बोलता नहीं है कि यहाँ पे लोड बेरिंग बन रही है, यहाँ पे चाली बन रही है? अगर हो रहा है तो क्यों नहीं फोन लगा रहे हो कमिश्नर? नगर सेवक उनके नहीं है ना सर, क्या करेंगे? नहीं, नगर सेवक तो फिर आप इस्तीफा दे दो, बोल दो जब नगर सेवक चुन के आएंगे तब हम चुन के आएंगे। तो विधायक क्यों बने हो भाई? इस समय आप ही विधायक हो, आप ही नगर सेवक हो, सारी जवाबदारी आपकी है। ये पल्ला झड़ने से काम नहीं होता, अगर नहीं होता इस्तीफा दे दो, बोल दो हमको जानकारी नहीं है कैसा काम करते हैं। जाके वहाँ हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की जो है संस्था है रामो मालगी प्रबोधिनी, वहाँ जाके ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर विधायक चुन के, अगर काम कैसा करना किया जाता है। हमारे जो विनय जी है, विनय सरस्वती जी, उन्होंने मोदी जी को भी पढ़ाया है इसके इंस्टीट्यूट के अंदर। पहले वहाँ जाके पढ़ो, उसके बाद विधायक बनो। ऐसा मत बोलो हमको समझ में नहीं आता, हमारा सुनते नहीं है। सब चीज है, उसकी जानकारी लो और करो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लोड बेरिंग टूटने के बाद घर मिलेगा ही नहीं? क्योंकि लोग तो यही आजमा है ना कि आज टूटेगी कल टावर बनेगा और फिर घर मिलेगा। देखिए, हमारे तुलिंज में गार्डन व्यू अस्पताल के बगल में एक पूर्व नगर सेवक प्रवीण वीरा का ऑफिस था। उनका नाम इसके ले रहा हूँ कि वो फेमस आदमी है, बाकी किसी का नाम लूंगा तो मतलब नहीं। वहाँ ब्राह्मण समाज की ग्राउंड +2 की बिल्डिंग थी, महानगर पालिका ने तोड़ दिया, आज तक नहीं बनी। 7/12 उनका टेनेंट लोग का कहना है कि 7/12 मालिक बोल रहा है कि जब हमारे पास पैसा होगा तब बिल्डिंग बनाएंगे। पगड़ी सिस्टम बिल्डिंग थी। हाँ। वो बेघर हो गए। उसके बाद जो है उसके बगल में अरिहंत बिल्डिंग थी, वो भी टूट गई। उसके बाद अमित डेयरी के सामने मोहन निवास, हरि निवास, वो भी टूट गई। अभी उसमें ऐसा है कि पिताजी ने बनाया था 1980 में बिल्डिंग, अब बेटे लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ के जो टेनेंट हैं। तो ऐसे बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, सब टूट गई है, आज तक नहीं बनी। कौले नगर में बन गई, धोखादायक टूट गई, नहीं बनी। क्योंकि कैसा जमीन मालिक फिर से पैसा चाहता है। पिताजी ने बेचा, पिताजी ने बेच के शादी किया, बच्चे पैदा किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब वही बच्चे बोलते हैं हमारे पिताजी को पैसा ही नहीं मिला और हमारे पास पैसा ही नहीं बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ऐसा ही ये लोड बेरिंग के साथ होने वाला है, जो भी और टूटने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि शिव प्रताप जी का साफ तौर पर यही कहना है कि महानगर पालिका चाहे तो बकायदा एक लेटर जारी करे, जिसके चलते अगर भविष्य में यहाँ पर जो भी लोड बेरिंग है वो टूटे तो वहाँ के लोगों को घर मिलने की जो उम्मीद है वो बनी रहे। लेकिन अगर जिस तरीके से सारी चीजें चलती आ रही हैं वो वैसे ही चलती रह गई और लोड बेरिंग टूटी तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को बेघर होना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।